exercise 13.3 volume surface area of the cone. In the last video we discussed the 4 questions. Today we are starting with the question number 5. What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent? टारपुलिन एक कपड़ा होता है, क्लोथ होता है, तरपाल जिसे बोलते हैं. ठीक है, हमें ये बताना है ये जो कपड़ा है इसकी कितनी लेंथ रिक्वायर्ड होएगी. इसकी जो ब्रेथ है दैट इज 3 मीटर्स. कपड़ा हमें ऐसे मिलता है ना, जैसे हम जाके बोलते हैं कपड़े का थान होता है, जो दुकानदार होता है, शॉपकीपर होता है, जस्ट उसकी लेंथ नापता है. हाँ भाई 60 सेंटीमीटर कपड़ा लेना है, मुझे 1 मीटर कपड़ा लेना है. जो उसकी ब्रेथ होती है वो नहीं नापता है, वो तो एज इट इज होती है. ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में हमसे ऐसे ही पूछा गया है कि इस कपड़े की कितनी लेंथ रिक्वायर्ड है. ठीक है, टू मेक अ कॉनिकल टेंट. इस कपड़े से हमें एक कॉनिकल टेंट बनाना है ऑफ हाइट 8 मीटर्स एंड बेस रेडियस 6, जिसकी हाइट हो 8 मीटर्स, h इज इक्वल टू 8 एंड रेडियस इज इक्वल टू 6 मीटर्स. तो कितना कपड़ा इसमें लगेगा? सिर्फ हमें उसका कर्व सरफेस बनाना है, नीचे नहीं बिछाना. ठीक है, assuming that the extra length of material required for stitching and wastage is 20 सेंटीमीटर. और ना ये जो कपड़ा है इतना तो टेंट बनाने में यूज होएगा ही, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें काटना पड़ता है मार्जिन के लिए, स्टिचिंग में जो वेस्टेज होती है उसके लिए. ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है दैट इज 20 सेंटीमीटर. तो अब हमें ना टोटल कपड़ा बताना है कितना होएगा. ये लेंथ प्लस 20 सेंटीमीटर टोटल क्लोथ आ जाएगा हमारा. ठीक है, अब ये जो क्लोथ है हमारा ये वाला, ये सारा का सारा इसको बनाने में यूज हुआ है. ठीक है, ये मार्जिन वाला नहीं ले रही हूं मैं, ये वाला जो है जिसकी लेंथ L है और ब्रेथ 3 है, ये वाला क्लोथ हमारा यूज हुआ है कोन को बनाने में. तो एरिया ऑफ क्लोथ बराबर होएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के. ठीक है, इतना समझ आ रहा है ना. जो इस कपड़े का एरिया है वही इसका कर्व सरफेस एरिया होएगा. अब कपड़ा क्या है, क्लोथ क्या है, रेक्टेंगल, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, इसका एरिया ऐसे निकलता है. और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होता है, पाई आर एल. एल ये क्या है, कपड़े की लेंथ, क्लोथ की लेंथ, ये हमें नहीं पता. ब्रेथ कितनी है 3. पाई की वैल्यू 22, पाई की वैल्यू गिवन है 3.14. रेडियस ऑफ द बेस इज 6. एल क्या होता है, स्लांट हाइट ऑफ द कोन. ठीक है, ये ऐसा नहीं कि इस एल से एल को काटना है, ये एल क्या है, स्लांट हाइट ऑफ द कोन. सबसे पहले हम उसको निकाल लेंगे. एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर. 64 एंड 36 ये 100 आ गया. एल का स्क्वायर हो गया 100, तो एल कितना आ गया हमारा 10. ठीक है, स्लांट हाइट कितनी आ जाएगी हमारी 10. पुट करेंगे यहाँ पे. अब हम मुझे ये लेंथ चाहिए, इस 3 को डिनोमिनेटर में लेके जा रही हूँ. 3.14 इंटू 6 इंटू 10 बाई 3. तो हेयर यू आर गेटिंग 62.8. ठीक है, लेंथ आ गई है कपड़े की 62.8 मीटर्स. मतलब ये जो कपड़ा है हमारा इसकी लेंथ है 62.8 मीटर्स. अब मार्जिन के लिए कितना चाहिए था, 20 सेंटीमीटर. लेंथ 62.8 मीटर आ चुकी है. इसमें क्या ऐड करेंगे, अब हम 20 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे. तो टोटल लेंथ ऑफ द क्लोथ विल बी 62.8 मीटर्स प्लस 20 सेंटीमीटर. अब ये जो सेंटीमीटर में है इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 62.8 प्लस 20 बाय 100 दैट इज 0.2 मीटर्स. ठीक है, तो ये आ गया आपका 63 मीटर्स. तो टोटल लेंथ हमें क्लोथ की कितनी चाहिए, 63 मीटर्स. ओके, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा. क्या किया है, सबसे पहले एक हमने टारपुलिन का क्लोथ लिया था जिसकी लेंथ है L, ब्रेथ है 3, उससे हमें कोन बनाना है. ठीक है, तो इसका जो एरिया होएगा, एरिया ऑफ द क्लोथ विल बी इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन. क्लोथ का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, रेक्टेंगल है. सरफेस एरिया ऑफ द कोन पाई आर एल. पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, रेडियस 6 है. एल जो है स्लांट हाइट ही हमने पाइथागोरस से निकाल ली थी, 10 आ गई थी. ठीक है, नाउ ब्रेथ हमारी 3 थी क्लोथ की, यहाँ से लेंथ आ गई 62.8. अब 62.8 तो इतनी है एंड 20 सेंटीमीटर का एक्स्ट्रा मार्जिन इन्होंने बोला था फॉर द वेस्टेज एंड स्टिचिंग मार्जिन. उस 20 सेंटीमीटर को हमने ऐड कर दिया. 20 सेंटीमीटर का मीटर बनाया तो 0.2 हो गया, ऐड किया तो आंसर आ गया 63.63 मीटर्स. ठीक है,
Now moving on to the next question, question number 6. Question number 6 is slant height and base diameter of a conical tomb. एक conical tomb है, इसकी slant height and the base diameter are 25 meters and 14 meters respectively. Respectively का मतलब पहले वाली जो चीज है वो slant height है, दूसरे वाली जो है वो diameter है. ठीक है, इसका रेडियस एंड ये होती है इसकी हाइट. तो रेडियस कितना हो गया हमारा 7 मीटर्स, डायमीटर का हाफ हो गया, स्लांट हाइट दी हुई है 25 मीटर्स. इसके बाद फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द कर्व सरफेस एरिया. हमें इसका कर्व सरफेस एरिया व्हाइट वॉश कराना है. तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया कितना है. फॉर्मूला इज पाई आर एल 22/7 इंटू रेडियस इंटू एल. ठीक है, तो हियर यू आर गेटिंग 25 to 50, 25 to 50, 550 मीटर स्क्वायर. दिस इज द कर्व सरफेस एरिया. अब हमें कॉस्ट दी हुई है व्हाइट वॉशिंग की 210 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर. कॉस्ट इज रुपीज 210 पर 100 मीटर स्क्वायर. इसका मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर इज रुपीज 210. 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 210. अब यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे, 1 पे जाएंगे. 1 का निकालना हो तो डिवाइड करते हैं. 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 210 बाय में 100. और जो हमारा आंसर आया है 550, इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 210 बाय 100 इंटू 550. ये आपका कैंसिल हो गया. 55 इंटू 21 एंड यू आर गेटिंग 1155 रुपीज. ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन था. डायमीटर से रेडियस, स्लांट हाइट दे रखी थी, कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया क्योंकि व्हाइट वॉश कराना था उसको कर्व सरफेस एरिया को. कॉस्ट थी 210 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर. 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 210. एक की कितनी है और 550 की कितनी है, यू विल गेट द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. A joker's cap is in the form of right circular cone. एक जोकर की कैप है in the form of right circular cone, मतलब जिसमें राइट एंगल होता है रेडियस और हाइट के बीच में, उसको राइट सर्कुलर कोन बोला जाता है. जिसका बेस रेडियस है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 24 सेंटीमीटर. देखिए हाइट दे रखी है तो h लेंगे, उसको l नहीं लेंगे. फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स. हमें 10 कैप्स बनानी है तो उसके लिए कितनी शीट रिक्वायर्ड होगी वो निकालनी है. अब देखो जो शीट होती है कैप के कर्व सरफेस एरिया में लगी होती है, नीचे से तो ओपन होता है ना, नीचे सर्कल तो नहीं होता उसके. तो हमें क्या करना है, अगर मुझे पता लग जाए कि एक कैप में कितनी शीट रिक्वायर्ड है, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो शीट रिक्वायर्ड इन 1 कैप, कितनी शीट रिक्वायर्ड होगी जितना उसका कर्व सरफेस एरिया होएगा. ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन. और फॉर्मूला क्या होता है कर्व सरफेस एरिया का, पाई आर एल. ये 1 कैप का निकाल रहे हैं. पाई की वैल्यू, रेडियस हमें दिया हुआ है 7, एल हमें नहीं दे रखा. तो सबसे पहले कैलकुलेट एल. एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. 7 का स्क्वायर एंड 24 का स्क्वायर, 49 एंड 576, ये हो जाएगा आपका 625. तो L कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 625 दैट इज 25. तो स्लांट हाइट आ गई आपकी 25 सेंटीमीटर. पुट करेंगे, ये कैंसिल हो गया तो आपका आ जाएगा ये 25 2 जा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये एक कैप का आया आपका. ठीक है, देयरफॉर sheet required in 10 caps, 550 into 10 that is 5500 centimeter square. This is the answer. ठीक है, ये
तो हमने करना क्या था, एक कैप का एरिया निकाला, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, एल निकाल लिया था पहले यूजिंग पाइथागोरस, उसके बाद उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कॉन्स। आपने देखा होगा कई बार रोड्स पे इस तरह के कोनिकल बैरिकेड्स रखे होते हैं व्हीकल्स को एक साइड रखने के लिए, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क एंड ऑल चल रहा हो तो 50 हॉलो कोन्स है वहां पे, ठीक है। उसके बाद रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड के बने हुए, ईच कोन हैज द बेस डायमीटर ऑफ 40, इनका जो डायमीटर है दैट इज 40 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, एंड हाइट इज 1 मीटर, ये जो हाइट है h दैट इज 1 मीटर, ठीक है। यूनिट्स का ध्यान रखेंगे। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच कोन इज टू बी पेंटेड, 50 कॉन्स है हमारे पास ऐसे, तो हर एक कोन की आउटर साइड को पेंट करना है, मतलब नीचे से पेंट नहीं करना उसके बेस को, वैसे भी हॉलो है वो, ठीक है, सॉलिड नहीं है, तो नीचे उसका सर्कल नहीं है, कैप की तरह हॉलो है वो, ओके। तो हमें क्या पेंट करना है, उसका कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल चाहिए मुझे, एक का निकाल के 50 का आ जाएगा 50 से मल्टीप्लाई करके, एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट है हमारी ₹12 पर मीटर स्क्वायर। तो हमारा कितना पैसा यूज होएगा, टोटल कॉस्ट हमें निकालनी है। पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14 एंड अंडर रूट ऑफ 1.04 की वैल्यू दे रखी है 1.02, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहले एक कोन का सरफेस एरिया हम निकाल लेते हैं, उसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 50 कोन्स है, फिर उसको कोस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एरिया ऑफ वन कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन इज पाई आर एल, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस दे रखा है। अच्छा, सबसे पहले जो हमें कोस्ट है ना वो मीटर स्क्वायर में दे रखी है, ठीक है, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन मीटर में चेंज करना पड़ेगा हमें। रेडियस इज 20 सेंटीमीटर, तो 20/100 हो जाएगा, दैट इज 0.2 मीटर्स, ओके। अब मुझे चाहिए एल, एल होता है स्लांट हाइट, ये हमें गिवन नहीं है, तो एल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, मतलब 0.2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, और इसका अंडर रूट कर लेते हैं। एल स्क्वायर है तो वहां जाके अंडर रूट हो जाता है, 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा 0.04 और 1 का स्क्वायर होता है 1। अब इनको हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 1.04। देखिए प्लस कैसे करते हैं, 1 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ और 0.04 पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये ऐसे प्लस होता है, ठीक है। तो 1.04 का स्क्वायर रूट गिवन है 1.02, तो एल की वैल्यू आ चुकी है 1.02 मीटर्स, रेडियस कितना था 0.2 मीटर्स, ओके। पुट करते हैं इन वैल्यूज को, रेडियस 0.2, एल है 1.02, ये आ गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन। ऐसे ही कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स, तो 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद निकालनी है कोस्ट, कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की कोस्ट कितनी है ₹12, और टोटल कोस्ट कितनी हो जाएगी, जो हमारा आंसर आया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, इस आंसर को 12 से मल्टीप्लाई करना है, 12 इंटू 50 इंटू 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02, दिस इज द टोटल कैलकुलेशन जो हमें करनी है, ठीक है। मैं डेसिमल रिमूव कर रही हूं, तो यहां से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10, 2 6 जा 12। लाइकवाइज आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको आगे करना है तो, नहीं तो मल्टीप्लाई करके एंड जस्ट पुट द डेसिमल, 3 प्लेसेस से पहले डेसिमल लगा देना मल्टीप्लाई करके, एंड ये आ जाएगा 384.34 अप्रोक्सीमेटली, ये रुपीज आ जाएंगे आपके। देखो पॉइंट के बाद 3 अक्षर नहीं लेने, क्योंकि रुपए पैसे जो होते हैं वो तो डेसिमल तक होते हैं, पैसे 100 होते हैं ना,
तो पॉइंट के बाद ओनली 2 डिजिट्स तक रखना है। मान लो आपका आंसर पीछे भी आ रहा है तो उसको रिमूव कर देना, नेग्लेक्ट कर देना। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। करा क्या हमने इसमें 50 कोन्स थे हमारे पास, उनको हमें पेंट करना है, उनका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। एक का निकाला पाई आर एल निकाला पहले आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करके। रेडियस जो था मेरा 20 सेंटीमीटर था, उसको 0.2 मीटर कर लिया। 0.2 का स्क्वायर कैसे करते हैं? 0.2 का स्क्वायर 2/10 इंटू 2/10, 4/100 आ गया 0.04। और ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये प्लस कर लिया, इसका अंडर रूट हमें दे ही रखा था तो एल आ गया, पाई आर एल कर लिया। अब 50 का निकाल लिया, 50 से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर 12 से मल्टीप्लाई कर लिया, कॉस्ट निकाल ली। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको एक्सरसाइज। नाउ मूविंग ऑन टू द वॉल्यूम ऑफ द कोन। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 13.7। थोड़ा सा इसका स्टार्टिंग करा देती हूँ, आप एक आध क्वेश्चन खुद से रिवाइज करके देखिएगा। 13.7 की स्टार्टिंग करा दो। तो एक्सरसाइज 13.7 में यू विल स्टडी अबाउट वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? सिलेंडर का फॉर्मूला हमने किया हुआ है। अगर हमारे पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका रेडियस है r, हाइट है h, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, अगर इसी रेडियस का और इसी हाइट का अगर कोई कोन मेरे पास है, सेम रेडियस एंड सेम हाइट, ठीक है, तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। इसका 1/3 हो जाता है, तो मतलब 1/3 हिस्सा हो जाता है। सिलेंडर का 1/3 होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, अगर रेडियस सेम है, हाइट सेम है, उसी सिलेंडर के अंदर कोन बनाया हुआ है, सेम रेडियस सेम हाइट, तो वो 1/3 होता है उसके वॉल्यूम का। तो दिस इज द फॉर्मूला जो हम यूज करने वाले हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। Moving on to the first question of the exercise, which is find the volume of the right circular cone. Volume हमें निकालना है। Radius is 6, height is 7. Radius is 6 centimeter and height is 7 centimeter. Formula put करेंगे। Volume of cone is 1/3 pi r square h, 1/3 22/7 रेडियस का स्क्वायर और ये हाइट। ठीक है, जस्ट कैलकुलेट इट एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, वॉल्यूम किस में होता है? सेंटीमीटर क्यूब में। पुट करेंगे फॉर्मूले में एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, तो आज यहीं तक। जस्ट इसकी स्टार्टिंग बताई थी मैंने वॉल्यूम की। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। यू विल डू इट योरसेल्फ।